हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो बेसिक क्लास आपके बीच लेकर आ रहा था मैथ और फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के नाम से जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें हमने आपको बेसिक पॉइंट को अच्छे से समझाया। यानी मैथ और फिजिक्स में जो कैलकुलेशन होते हैं उनको आसान करने के लिए हमने पूरी कोशिश की कि बेसिक क्लास में हर उन छोटी छोटी चीज़ों को बताएं जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, कैलकुलेशन करने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो इससे पहले हमने बेसिक वीडियो में बहुत सी चीज़ों को समझाया। आज हम फिर से बेसिक क्लास को पढ़ेंगे और आज हम भिन्नों का गुणा और भाग को सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको जोड़ घटाव, भिन्नों का जोड़ सिखाया, भिन्नों का घटाव सिखाया, कई केस सिखाए। आज के केस में हम गुणा और भाग सीखेंगे और आपको बहुत ध्यान समझना है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर सवाल में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिन्नों का गुणा आपको ध्यान से समझना है। भिन्नों का गुणा, देखिए ये सब एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप समझते हैं कि गणित में या फिजिक्स के कैलकुलेशन करते समय यदि हमको छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान नहीं है अच्छे से तो आप कहीं ना कहीं आप सवाल को गलत कर देते हो। तो इसका जो कारण है उसका निवारण ढूंढ रहे हैं, हर पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं मेरी वीडियो जो भी देखें उसको कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है ना। तो देखिए आपको ध्यान से समझना है। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा। इसे लिखा हो 5/8, यहाँ पे गुणा करेंगे मल्टीप्लाई 6/7। यानी यहाँ पर ध्यान देना है कि गुणा करते समय आपको हर नहीं देखना है। जैसे हमने आपको सिखाया था जोड़ और घटाव में कि उनके हर को देखा जाता है, लेकिन गुणा करते समय ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता है। गुणा में क्या होता है कि अंश अंश का गुणा कर देते हैं, हर का गुणा कर देते हैं। यानी ऊपर का गुणा कर देते हैं, नीचे का गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे तो इसे 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, 8 को 7 से करेंगे 8 सत्ते 56 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं छोटा सा। ऐसे लिखो 9/3 मल्टीप्लाई 6/5। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल उसी प्रकार ऊपर का गुणा नीचे का गुणा करेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा। 9 6 54 बटे 3 5 15। इस प्रकार से हम इसको करते हैं। तो भिन्नों का गुणा बहुत ही आसान है, लेकिन अब नहीं पता होता तो कठिन तो लगता ही है ना। इसलिए आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए हम भिन्नों का भाग सीखेंगे बहुत अच्छे से। भिन्नों का भाग, देखिए अभी हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी हम चिन्हों वाले भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन को समझ लीजिए, बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो भिन्नों के भाग में देखिए पहला क्वेश्चन जैसे हम लिखे 5/4 डिवाइड बाई 4/3। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर भाग किया जा रहा है, यानी यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है। तो क्या करना है, जो हमारी पहली भिन्न होगी, यानी जो पहली भिन्न होगी उसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, यानी 5/4 यानी 5/4 को ऐसे लिखना है। ये भाग का केस है, ध्यान दीजिएगा। पहली भिन्न को ऐसे ही नोट करना है और भाग का जो चिन्ह होता है वो किसे बदलता है, गुणे में बदल जाता है। आप जानते हैं भाग का चिन्ह किस बदलता है, गुणे में बदल जाता है। तो भाग के चिन्ह को हम किस में चेंज कर लेंगे, गुणे में। और एक बात को ध्यान देना है, जैसे ही भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा उसके बाद की जो भिन्न होगी वो पलट जाएगी। यानी 3 ऊपर चला जाएगा और 4 हमारा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी ये पलट जाएगा। भाग जैसे ही गुणे में बदलेगा ये भिन्न हमारी पलट जाएगी। पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब इनके बीच में किसका संबंध है, गुणे का। और गुणे वाला केस यहाँ हमने सीख लिया है। अंश का गुणा, हर का गुणा। तो 5 तिहाई 15 कर लेंगे और 4 चौक 16 कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे लिखा हो 3/9 डिवाइड बाई 5/2। ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा 3/9 और भाग के चिन्ह को गुणे में बदलेंगे ये पलट जाएगा। 2/5 ऊपर गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 9 5 45। इस प्रकार से आपको करना है। तो स्टूडेंट्स है एकदम छोटी छोटी बातें, लेकिन आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने भिन्नों का गुणा भी सीखा और भिन्नों का भाग भी सीखा, ठीक। अब देखिए आपको थोड़ा सा हम चिन्ह परिपाटी का नियम समझाना चाहते हैं, क्योंकि गणित में चिन्हों का
ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो चिन्ह परिपाटी का नियम आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम जो क्वेश्चन लेकर आएंगे वो चिन्हों पर होंगे, इसलिए आप चिन्ह को पहले से समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं चिन्ह वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। चलिए देखिए, चिन्हों का खेल, यानी चिन्हों का खेल। चिन्हों के खेल में हम पहला केस पढ़ेंगे कि चिन्हों का गुणा। ध्यान देना, चिन्हों का गुणा कैसे होता है। चिन्हों का गुणा ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई प्लस है, एक सिंबल प्लस, और इनका गुणा करेंगे हम प्लस से, और यहाँ पर माइनस गुणे माइनस, यहाँ पे प्लस गुणे माइनस, और यहाँ पे माइनस गुणे प्लस। यहाँ पे हमने देखिए 4 केस लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब प्लस और प्लस का गुणा होता है, यानी प्लस और प्लस का गुणा होता है, तो उसका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो आता है हमारा प्लस। क्या आता है? प्लस आता है। इसी प्रकार माइनस और माइनस का क्या आता है? प्लस आता है। प्लस और माइनस का माइनस आता है, और माइनस और प्लस का क्या आता है? माइनस आता है। तो इस प्रकार से चिन्हों को ध्यान देना है आपको। हम आपको थोड़ा सा टेक्निक बताते हैं याद करने की, क्योंकि रटना नहीं है, ये एक मैथ का ही टॉपिक है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर समान चिन्हों का गुणा हो रहा है, तो जब समान चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा प्लस आता है। देखिए समान चिन्हों का गुणा हो रहा है, क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। देखिए समान थे प्लस, समान थे प्लस। यहाँ देखिए अलग अलग है माइनस, अलग अलग है माइनस, यानी समान चिन्हों का जो गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और जब अलग अलग चिन्हों का गुणा करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए चिन्हों का गुणा हो गया, अब चिन्हों का पक्षांतर सीख लेते हैं। चिन्हों का पक्षांतर, यानी चिन्हों का पक्षांतर कैसे होता है? यानी एक चिन्ह जब दूसरे पक्ष में जाता है, मतलब बराबर के उस पार जब जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई सिंबल प्लस में है और उसको बराबर की उधर हमको भेजना है, तो क्या हो जाएगा? यदि कोई सिंबल माइनस में है तब वो क्या हो जाएगा? यदि कोई सिंबल गुणे के रूप में यानी मल्टीप्लाई में, तब क्या हो जाएगा? और डिवाइड के रूप में है तब क्या हो जाएगा? ये केस आपको समझना है अच्छे से। तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई प्लस में है और बराबर के उस पार जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस में। क्या बन जाएगा? माइनस में। माइनस में होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा। गुणे में होगा तो बन जाएगा भाग में बन जाएगा। भाग का मतलब बटे। यदि कोई संख्या गुणे में है और बराबर के उस पार लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। हम इस पर क्वेश्चन भी लेंगे जिससे आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है ना। फिर भाग में है तो क्या आ जाएगा? गुणे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। प्लस माइनस में बदलता है, माइनस प्लस में, गुणे वाला भाग में, भाग वाला गुणे में। तो इसको भी आपको थोड़ा सा समझना है। हम आपको थोड़ा टेक्निक देते हैं। देखिए आप एक बार सोचिए कि जब किसी चीज़ को आपको याद करना हो, कोई चीज़ ना समझ में आए, तो उसका टेक्निक ढूंढो आप, ठीक ना। बहुत से लोगों को देखा है हमने कि वो रटना शुरू कर देते हैं। तो रटने वाली चीज़ क्या होती है कि कभी ना कभी आप उसको भूल जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर रटना नहीं है। आप जानते हो रटन्त विद्या घटन्त ज्ञानम होता है। रटने से विद्या घट जाती है, ना कि बढ़ती है। इस प्रकार से इसको आप समझिए कि आप थोड़ा सा आप सोचिए कि जब हम छोटी कक्षा में पढ़ रहे थे, यानी नर्सरी में जब हमने एडमिशन कराया, आप सोचिए तो आपकी मैम ने या सर ने जब आपको कोई भी सवाल दिया तो सबसे पहले चिन्हों वाले जो सवाल दिया था, तो चिन्हों में सबसे पहले कौन सा सवाल था? प्लस का था। यानी आपको चिन्ह की शुरुआत की थी सर ने या मैम ने, तो सबसे पहले आपको जोड़ के सवाल दिए, फिर जोड़ के सवाल सीखे तो घटाव के सवाल दिए, फिर गुणे के सवाल दिए, फिर भाग के सवाल दिए। ऐसे आपने सीखा है। तो प्लस और उसके बाद माइनस, यानी प्लस और माइनस का बहुत अच्छा संबंध है। यानी पहले प्लस सीखा फिर माइनस सीखा, तो प्लस माइनस बदलेगा तो माइनस प्लस में। अब गुणे भाग, तो भाग गुणे। एक पिक्चर आपने देखी होगी करण अर्जुन, भाग अर्जुन, भाग अर्जुन कहते हैं ना, भाग अर्जुन, अर्जुन कहता है भाग करण। तो इस टेक्निक से भाग गुणे, गुणे भाग, भाग गुणे, गुणे भाग, ऐसे आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपको एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चिन्हों को अच्छे से समझना है, और जो हमने आपको पीछे बेसिक समझाया उसको आप तैयार कीजिए। बाकी आगे के वीडियो में हम क्वेश्चन और लेंगे।
इसे टफ क्वेश्चन रखेंगे, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।